नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। अवंतपुरा के बारगाम इलाके में एनकाउंटर, जैश का एक मिलिटेंट हलाक। बारगाम के ही समीर अहमद तांत्रे के तौर पर हुई पहचान, हाल ही में हुआ था मिलिटेंट सफों में शामिल। पुलिस के मुताबिक समीर ने पिछले महीने ही जैश में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने इस मिलिटेंट की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी दिया करार। कई रोज से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई को किया है तेज। यूथ कन्वेंशन के इनेकाद की इजाजत न मिलने पर पीडीपी कारकुनों का एहतजाज। महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों को जानबूझकर तशद्दुद की तरफ धकेलने का लगाया इल्जाम। कहा, कोविड का बहाना बनाकर सिर्फ पीडीपी को रोकने की कोशिश। पीएजीडी को तोड़ने की किसी भी साजिश को बनाया जाएगा नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। हरियाणा हुकूमत की जानिब से खुले में नमाज की पाबंदी को ठहराया बिलाजवाज। उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से किया खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे अहकामात उस सेकुलर हिंदुस्तान की नफी करते हैं जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे मंजर आम पर लाने की जरूरत। बीजेपी लीडर सुरेंद्र अंबरदार का बयान। कहा, वादी छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले वजूहात को जानना जरूरी। बीजेपी लीडर सुरेंद्र अंबरदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 1987 और 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे मंजर आम पर लाने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित वादी छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए। पुलवामा पुलिस स्टेशन से 3 मुलजिमीन फरार। मंशियात के कारोबार में थे मुलविस। स्टेशन में संतरी पर हमला करके हुए फरार। मुलजिमीन की तलाश जारी। पहाड़ी लोगों को एसटी जुमरे में लाने के खिलाफ गुरेज में लोग सरापा एहतजाज। कहा, एसटी तबके पर मुरत्तब होंगे इसके मनफी असरात। इलाके में आज भी कई बुनियादी सहूलियात का है फुकदान। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में मकामी आबादी ने पहाड़ी लोगों को एसटी जुमरे में लाने के खिलाफ सदाए एहतजाज किया बुलंद। लोगों का कहना, पहाड़ी लोगों को एसटी जुमरे में शामिल करना उनके हक पर शब खून मारने के बराबर। श्रीनगर के उमर कुमार का चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाने के जवाल पजीर फन को जिंदा करने का अज़्म। कहा, दस्तकारी में नौजवानों के लिए बेहतर मौके मौजूद। रिवायती फन से जुड़ने में शर्मिंदगी न की जाए महसूस। मालमुआ मागाम में फिल्म की शूटिंग। गैर रियासती और कश्मीरी अदाकार हैं फिल्म का हिस्सा। कहा, कश्मीर के नौजवानों और बच्चों की सलाहियतों को निखारने की कोशिश। बानीपुरा मिलिटेंट हमले में शहीद पुलिस एहलकार फैयाज अहमद लोन की याद में रदनाग लौलाब में तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर मोमबत्तियां रोशन की गई, शहीदों खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर फौज, पुलिस और लोगों की बड़ी तादाद रही मौजूद। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर बीजेपी कारकुनों ने मुजाहरा किया। साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा की क़यादत में किए गए एहतजाज के दौरान पहाड़ियों को एससी स्टेटस देने की मांग। जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी, वज़ीर आला भी बीजेपी का होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राजौरी दौरे के मौके पर किया दावा। रविंद्र रैना राजौरी पुंछ का 5 रोजा दौरा कर रहे हैं। बटागुंट्राल में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने वर्करों पर दिया जोर, अपने अपने इलाकों में पार्टी को बनाएं मजबूत। उन्होंने कहा, अपनी पार्टी हर सतह पर लोगों को दुख दर्द से निकालने की कर रही है कोशिश। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने चिल्लाएं कलां के पेश नजर आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की मांग। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया पर दिया जोर कि वो दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई, पीने के पानी और राशन की दस्तयाबी को बनाए यकीनी। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने अदबी मरकज कामराज और जम्मू कश्मीर के इश्तिराक से एक रोजा सिंपोजियम का इनेकाद किया।
معروف شاعر اور قلمکار پروفیسر ڈاکٹر مشل سلطانپوری کی یاد میں ادبی مرکز کمراس کا نسپورہ بارامولہ کے ہیڈ آفس میں سمپوزیم تقریب کی صدارت ادبی مرکز کمراس کے صدر محمد امین بٹ نے کی۔ معروف ادیب، شاعر اور صحافی مرحوم قاسم سجاد کی یاد میں اننت ناگ میں ایک ادبی کانفرنس کا اہتمام۔ اننت ناگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے منعقدہ کانفرنس میں معروف ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ضلع پلوامہ کے میتری گام علاقے میں دینی کانفرنس کا اہتمام منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے۔ اس کا نظم شاعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور کے آبائی گھر میں منعقدہ کانفرنس میں نامور علماء کرام کی شرکت۔ یوم عقد معاملات، تبرکات و نوادرات کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد۔ دعوت اسلامی کے پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شیروانی کمیونٹی ہال بارامولہ میں کنونشن کا انعقاد۔ شمالی کشمیر کے متعدد شعبوں سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات، انتظامی آفیسرز، دانشور اور دیگر پروفیشنلز نے کی شرکت۔ کرگل میں این جی اوز کے اشتراک سے سرکاری انتظامیہ نے انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ ڈے کا کیا اہتمام۔ پہاڑی خطے میں صاف صفائی کی اہمیت کو کیا گیا اجاگر۔ لداخ اسکیئنگ اینڈ سنوبورڈ ایسوسی ایشن نے اسکی ماؤنٹینئرنگ لداخ کے اشتراک سے کیا اس کا انعقاد۔ لداخ میں توانائی کی بچت پر پینٹنگ مقابلہ۔ منسٹری آف پاور نے این ایچ پی سی کے اشتراک سے مقابلہ کرایا منعقد۔ لیہ اور کرگل اضلاع میں بڑے پیمانے پر مقابلے منعقد۔ لیہ کے گرینڈ ڈریگن ہوٹل میں اختتامی تقریب۔ پیکس الپائن ایڈونچر کلب سوپور نے پہاڑوں کے عالمی دن یعنی ماؤنٹینئرنگ ڈے کی مناسبت سے خاص پروگرام کا کیا انعقاد۔ ایڈونچر اسپورٹس پرسن نے سامعین کے ساتھ ایڈونچر کی اہمیت اور افادیت اور قدرت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے بارے میں اپنے تجربات یہاں کیے شیئر۔ گلمرگ کے دامن میں واقع چندیلورا ٹنمرگ میں دنیا بھر کے اسکیئرز اور ونٹر اسپورٹس سے منسلک لوگوں کے لیے اہم سہولیات فراہم۔ جموں کشمیر کا پہلا کشمیر ٹورزم ایڈونچرز اسٹور بھی قائم کیا گیا۔ ٹی آر سی لنگیٹ ہندواڑہ میں نیشنل کانفرنس کی ایک ورکرز میٹنگ کا انعقاد۔ شفقت علی وٹالی کی سربراہی میں پروگرام کا انعقاد۔ درجنوں سیاسی ورکروں نے دوسری پارٹیوں کو خیرآباد کہہ کر باضابطہ طور پر نیشنل کانفرنس میں شمولیت کی اختیار۔ اگری کلاں ماگام میں ٹرانسفارمر کے ناکارہ ہونے پر لوگوں کا احتجاج۔ اگری کلاں کے لوگوں کا کہنا متعلقہ محکمے نے ٹرانسفارمر کی مرمت کی، تاہم ستم ظریفی یہ کہ ایک ہفتے میں 3 بار ٹرانسفارمر ہوا ناکارہ۔ لوگوں نے کہا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سردیوں کے ان ایام میں انہیں کافی دقتوں کا سامنا۔ میونسپل کونسل شوپیاں کی جانب سے خصوصی صاف صفائی مہم کا آغاز۔ پلاسٹک سے پاک شوپیاں موضوع پر مہم۔ اس حوالے سے ریلی بھی اس دوران مختلف مقامات پر صاف صفائی انجام دی گئی۔ جمعیت العلماء اثناء عشریہ نے حوزہ علمیہ کے احاطے میں 100 سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں ورلڈ فیڈریشن ایڈ کی جانب سے فراہم کردہ کمبلوں کو کیا تقسیم۔ جمعیت العلماء کی ٹیم خطہ لداخ کے متعدد علاقوں کا کر رہی ہے دورہ اور ضرورت مندوں میں کمبل تقسیم کیے جائیں گے۔ ضلع گاندربل کی واحد پورہ نرسری کو پہنچ کر متعلقہ حکام نے یہاں بیجوں کی اپج کے عمل کا لیا جائزہ۔ ڈائریکٹر سوشل فارسٹری کشمیر کے ہمراہ ریجنل ڈائریکٹر اور ڈی ایف او بھی رہے موجود۔ نرسری میں تقریباً 95,000 کانفرنس پودوں کی نشوونما۔ بڈگام کے دہرمنہ میں آرمی کی طرف سے کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ نوجوانوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنے، انہیں منشیات سے دور رکھنے کے لیے خاص نصب۔ اس ٹورنامنٹ میں 4 ٹیموں نے لیا حصہ۔ بڈگام کی ٹیم نے پائمس کی ٹیم کو فائنل میں ہرا کر ٹورنامنٹ کیا اپنے نام۔ ضلع کشتواڑ کی معروف این جی او طارق میموریل چیریٹیبل فاؤنڈیشن نے ایک کریٹیکل کیئر ایمبولینس کی شروعات کی۔ کشتواڑ کی عوام کی خدمت کے لیے دی گئی اس ایمبولینس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر نے کیا۔ یہ غیر سرکاری تنظیم وادی چناب میں سن 2007 سے ہی سرگرم عمل۔ ڈوڈا کے ڈی سی نے بھیلسا میں گاؤں ڈھاکئی کا کیا دورہ، ایک عوامی دربار کا کیا اہتمام۔ جموں کشمیر کا ایک ایسا واحد گاؤں جہاں 80 سے زیادہ لوگ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔
डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने तमाम अजला के चीफ एग्रीकल्चर अफसरान के हमरा कुपवाड़ा का किया दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का लिया जायजा। टाउन हॉल कुपवाड़ा में वर्कशॉप का इनेकाद, मुलाजमीन को मुख्तलिफ स्कीमों की दी गई जानकारी। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पुंछ में एक कन्वेंशन किया मुनक्किद। बाद में पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने मीडिया से बातचीत में कहा 10 लाख रुपए से कम उमूर के लिए टेंडरिंग का सरकारी हुक्मनामा वापस लिया जाए। उन्होंने पंचायतों में सरकारी जमीन फराहम करने की अपील ताकि इसका इस्तेमाल बेहतर किया जाए। जिला कठवा की सरहदी तहसील मरहिन की हरीपुर पंचायत में भारतीय मोदी आर्मी जम्मू कश्मीर संगठन के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद। तंजीम के जम्मू कश्मीर सदर सुरजीत सिंह भी यहाँ रहे मौजूद। उन्होंने कहा लोग हजारों की तादाद में उनसे जुड़ रहे हैं। अखनूर के परगवाल में पुलिस की जानिब से शिकायत का इजाला कैंप मुनक्किद। बीडीसी चेयरमैन, सरपंचों और दीगर ने इस कैंप में की शिरकत। इलाके के सरपंचों ने हर पंचायत में माइनिंग ब्लॉक शुरू करने और इंद्रीपटन ब्रिज की तामीर का काम जल्द शुरू करने की अपील। पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल की तरफ की ट्रैफिक को अब वन वे किया गया। अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद। सरकारी इंतजामिया के हुक्म पर अस्पताल की बाईपास सड़क खोल दी गई। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिली में मीटिंग की। कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर गौर ख़ौज। इसके बाद ब्लॉक चिली के लिए मुस्तकिल बॉडी भी तश्कील। फिरदौस अहमद को कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का सदर किया गया नामजद। पाटवा बडगाम के लोग इंतजामिया से नाराज। इलाके में सड़क की खस्ताहाली से नाराज। गुज़िश्ता बरस जब वादी में बर्फबारी हुई थी तो सड़क खिसक गई थी, इसको आज तक नहीं किया गया ठीक। त्राल मंटूर के हरगाम, रेशवनी, बगमट इलाके आज के इस जदीद दौर में भी सड़क जैसी अहम सहूलियात से महरूम। लोगों का इल्जाम इन तीनों बस्तियों तक अभी तक राब्ता सड़क तामीर नहीं की गई। इसकी वजह से कई इलाके के लोगों की आबादी को सख्त दिक्कत है। कुंजर के नारपुरा में बिजली की दस्तयाबी से लोग परेशान। लोगों का कहना बिजली के खंभे न होने की वजह से बिजली तार दरख्तों से लटकी। लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। उनका कहना शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उनके मसले की तरफ नहीं कोई तवज्जो। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल के बुलेनी टॉप ता महाकुंड रोड तकरीबन एक दहाई से मुकम्मल न होने से मकामी आबादी परेशान। सड़क राब्ते को मुकम्मल करने के लिए सियासतदानों की जानिब से कई बार इफ्तिताही सरगर्मियां मुनक्किद, लेकिन सड़क की तामीर हनूज नामुकम्मल। और जम्मू कश्मीर में कोरोना के 126 नए मुस्बत केस। जम्मू खित्ते में 15, कश्मीर रीजन में 111 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 176 मरीज सेहतियाब। इस दौरान कश्मीर खित्ते में कोरोना से 4 मरीजों की मौत। कुछ अहम कौमी खबरें। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 800 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम से किया खिताब। बैंकिंग के काम को लेकर की तारीफ, कहा बैंकों में फंसे पैसे अब मिलेंगे जल्द। कल जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से प्रियंका गांधी का भी खिताब, कहा महंगाई की वजह से आम लोग परेशान। प्रियंका ने यह भी कहा कि लोगों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने फिर सरकार को घेरा। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे वरुण गांधी। राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को पेश किया खराज अकीदत। ऑफिसर की अहलिया और बेटी ने दी जज्बाती विदाई। दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मामला। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने तलब की अहम मीटिंग। आज सीनियर ऑफिसर्स के साथ ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महंगाई हटाओ रैली में मरकज पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा ये झूठ, लालच और लूट की सरकार। राहुल ने कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं।
कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब सियासत में होगी हिस्सेदारी की बात। ओवैसी ने अखिलेश पर अतीक अहमद को इस्तेमाल करने का भी यहां लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के बाद बनने वाली सरकार में किसी मुसलमान को नायब वज़ीर आला बनाए जाने का दावा किया। कहा इस रियासत की 100 नशिस्तों पर उनकी पार्टी के इंतखाब लड़ने का मकसद मुसलमानों को इक़्तिदार में उनका हक दिलाना। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर की तनकीद। अखिलेश ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी बुनियादी सवालात से तवज्जो हटाने के लिए अवाम को दूसरे मसाइल में उलझा रही है। गाजियाबाद के लोनी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली का किया इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैली की सरबराही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने किया। रैली के अख्ताम पर सीडीएस बिपिन रावत को भी पेश किया गया खराज अकीदत। संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से किसानों की तहरीक को खत्म करने के ऐलान के बाद टिक्की बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। किसानों की वापसी के पेश नजर इंतजामिया ने सरहदों पर एहतजाज के मुकाम पर लगाए गए बैरिकेडिंग्स को हटाने का काम किया शुरू। ऑल इंडिया तीरथ पुरोहित महासभा के कौमी सदर महेश पाठक ने कहा, शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर और बाहर प्रोग्राम मुनक्किद करने की कोशिश करने वाली तंजीमों के लोगों के साथ सख्ती से हुकूमत को निपटना चाहिए। पाठक ने कहा, जिस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है उसका असर यहाँ की मईशत पर। मध्य प्रदेश पंचायत इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के तरीक़ेकार पर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात के ऐलान को मंसूख करने का मुतालबा किया गया था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कैंपस में हादसा। डंपर का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया हादसा। तामीराती सामान लेकर आया था डंपर की जद में आने से 2 मजदूरों की मौत, 1 जख्मी। परचम पार्टी ऑफ इंडिया की बानी कौमी सदर सलीम पीरजादा की यौम वफात पर एएमयू के ओल्ड बॉयज लॉज में तकरीब का एहतमाम। यौम अहद वफा के नाम से तकरीब। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। बज़्म सदफ इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम। बिहार उर्दू अकेडमी में मारूफ अफसाना-निगार शफी जावेद पर यादगारी खुतबे का इनेकाद। इस मौके पर हिंदुस्तानी जमहूरियत को मौजूदा चैलेंजेस के मौजू पर दानिश्वरों ने प्रोग्राम से किया खिताब। प्रोग्राम में जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत पर दिया गया जोर। आलमी यौम हुकूक इंसानी के मौके पर नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जलसे का इनेकाद। मुल्क के मौजूदा हालात में किस तरह से हुकूक इंसानी पामालियाँ की जा रही हैं, इसका जिक्र करते हुए हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी तंजीमों को मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की अपील। अमरावती में मुअत्तल SRPF जवान का दिल का दौरा पड़ने से मौत। अहले खाना का इल्ज़ाम, आला अफसरान के गैर मुनासिब रवैये की वजह से हुई मौत, जाँच का मुतालबा। मुल्क में UAPA कानून, सेडिशन लॉ का गलत इस्तेमाल। किसानों के मुतनाज़ कानून को वापस लेने के बाद हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून CAA को भी वापस ले। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़्क़िदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार। बेंगलुरु के शांतिनगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कांग्रेस के मकामी MLA NA हारिस ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और कनाडा के मशहूर हीरो पुनीत राजकुमार को पेश किया गया खराज अकीदत। कर्नाटक में तब्दीली मजहब को रोकने के मुजव्वज़ा कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ। बीजेपी हुकूमत सियासी फायदे के लिए इस तरह का कानून ला रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस के MLA NA हारिस ने कही ये बात। NA हारिस ने कहा, असेंबली में कांग्रेस पार्टी इस तरह के कानून की करेगी मुखालिफत। अजमेर में इंसान दोस्ती और हमदर्दी की आला मिसाल। उस्ताद सुनील जोश की खिदमत के जज्बे को सलाम। बरसों से गरीब और लाचार बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त तालीम। मुल्क भर में महंगाई बढ़ने से लोग परेशान। सब्जियों की कीमतें छू रही हैं आसमान। बढ़ती महंगाई के सबब गरीब, मजदूर और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा परेशान। लोगों ने सरकार से महंगाई कम करने का किया मुतालबा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,776 नए मामला। गुज़िश्ता 560 दिनों में सबसे कम मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 306 अफराद की मौत। 8,464 लोग
सेहतियाब। मुल्क भर में 92,281 एक्टिव मामला। अब तक 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से लोगों से अपील। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए बिहार में महकमे सेहत ने जारी की नई हिदायत। अब पटना एयरपोर्ट पर खलीजी ममालिक से आने वाले लोगों के साथ साथ कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले लोगों की भी सख्ती के साथ जांच। मुल्क में लगातार बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। कई रियासतों में पहुंचा नया वेरिएंट। केरल में ओमिक्रॉन के पहले केस की तशखीस, मुतासिरीन की मजमूई तादाद 38। दुनिया के कई ममालिक में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में एक मरीज की तशखीस। मजलिसी रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान के खिलाफ हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में शिकायत। रुकन असेंबली पर पड़ोसी के साथ मारपीट का इल्जाम। अमेरिकी काउंसिल की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट के GMR टावर में मुनक़दा 2 रोज़ा वर्कशॉप का इख्तिताम। नौजवानों और ख़वातीन को दिफाई और एरोस्पेस के शोबे में आगे लाने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम। अमेरिकी काउंसिल जनरल की क़यादत में वर्कशॉप। मेरचल जिले के डंडगिल में पेश आया सड़क हादसा। नशे में धुत नौजवान की तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। 3 नौजवानों की मौके पर मौत, 1 नौजवान शदीद जख्मी। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। अमेरिका से खबर। अमेरिकी रियासत केंटकी में समुद्री तूफान की भारी तबाही के बाद इमरजेंसी का निफाज। अमेरिका में तूफानी बगुलों के बायस 70 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका की तारीख का ये बदतरीन सानहा। मुतासरा इलाकों में राहतकारी जारी। सबसे ज्यादा केंटकी रियासत मुतासिर। केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने कहा, तूफान के बायस कई इमारतें तहस नहस, दरख्त और बिजली के खंभों को नुकसान। आलमी इदारे सेहत WHO ने अपने एक बयान में कहा, जानलेवा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 ममालिक में फैल चुका है। इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये दुनिया में डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की रफ्तार को पीछे छोड़ सकता है। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामापोसा भी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जनूबी अफ्रीका कोरोना के मामलात में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया में अब तक कोरोना से 26 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। 53 लाख 10 हजार से ज्यादा अब तक हलाक। खबरों में इतना ही। आदाब।